और रही बात ये कि ना इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम से किसा कर करके इतनी हालत ख़राब कर दी है कि अब ऐसी हालत हो गई कि महाराष्ट्र में अगर आप जाओ मुंबई में अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए तो वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि मराठी बोलना पड़ेगा, है ना। अब आप बताओ, अगर मैं अपनी वाइफ के साथ वहाँ घूमने के लिए जाता हूँ तो मेरे को तो बॉर्डर में घुसने नहीं दिया जाएगा, बल्कि हिंदी तो अपनी राष्ट्रभाषा है। इसमें गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं, कानून ठीक है, कानून अपने हिसाब से बना है, बनने दो। है और मानता कौन है? कोई नहीं मानेगा। हिंसा जरूरी है क्या? नहीं, इसमें हिंसा की कोई मतलब ही नहीं बनता है। ऐसे हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे कानून है। हिंसा जरूरी है। जो भी बात रखे आदमी आराम से रखे, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। हिंसा सही नहीं है, हिंसा गलत है। लोग सरकार के फैसले को दबाने की कोशिश हो रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को कह रहा है कि हम जो देश प्रदर्शन करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम इसके खिलाफ धरना देंगे। भाई रद्द कराने के लिए हम कुछ भी करेंगे, मतलब कहने का हमारा जो भी काम है हम वो करेंगे पूरा। तो गलत है तो गलत है, अगर सही हो तो पहले से ही चलता है। ये अभी कौन सा कोई भी कहीं का कोई मतलब मैटर होता है, उसको दबाने के लिए इंडिया में सबसे पहले काम करना शुरू कर देते हैं। उस पर तो ध्यान नहीं देते, जो बाहर होता है इंडिया में क्या होना नहीं होना कुछ पे मतलब काम नहीं करते। तो ये गलत है और हम इसका विरोध करते हैं, गलत। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ ना, 13 में हुआ है, 95 में हुआ है, पहले भी होता रहा, 54 में हुआ है। ठीक है, 95 में हुआ था तो क्या हर बार ऐसे ही होता रहेगा क्या? जो एक बार हो गया तो हो गया। तो तब तो विरोध नहीं किया आप लोगों ने, 95 में विरोध नहीं किया जब आपने। विरोध नहीं किया, जब ठीक था तो विरोध नहीं किया, अब गलत तो विरोध करेंगे। 13 में ठीक था, 95 में 30 में गड़बड़ हो उस गया। टाइम ठीक था, अब ठीक नहीं है, अब गलत है। अपना बात रखना वो जरूरी है। अगर बात नहीं रखेंगे तो वो तो सरकार अपना मनमानी कर ही रही है जब से आई है। गरीब विरोधी सरकार एक तो ऐसे भी है, ऊपर से अल्पसंख्यक को सताने का और नया नया तरीका ढूंढ। तो मेरा तो यही ख्याल है। कानून तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब फायदा उन्हीं लोगों को जो हमारे जिनके खिलाफ कानून चल रहा है, मतलब उनकी जो ज़मीन है उन्हीं पे उनको हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, गरीबों को घर बनेंगे। तो सोच कर लगे आम आदमी का जो हमारी कॉलोनी में रहता है वो तो तब भी ऐसे थे, अब भी ऐसे हैं। तो उनकी भी बात गवर्नमेंट को सुननी चाहिए, कहीं ना कहीं माननी चाहिए कि अगर वक्फ में और कोई मुस्लिम राम मंदिर में कोई नहीं है तो वक्फ में भी तो कोई हिंदू क्यों है, किस तरीके से है, तो उनको समझाना चाहिए। अगर उस लेवल पे तो उनको बात करनी चाहिए, तो बढ़िया से समझाना चाहिए भाई ये तुम्हारे हित में कहाँ दिख रहा है, दिख तो नहीं रहा। बाकी लोग अपनी अपनी समझ बात करनी चाहिए थी उनसे, बिल्कुल समझाना लेकिन चाहिए। केपीसी में जब गया तो सबसे बात की गई, ओवैसी से बात की गई, जितने लोग थे मुस्लिम उनसे भी बात की उन्होंने गई। हाँ तो नहीं किया ना, हाँ, नहीं किया, हाँ, नहीं किया। तब फिर उसके लिए कुछ और निकालना चाहिए था। तो इस तरीके की कुछ बेकार की चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं ना, लाई जा रही हैं। हाँ हाँ, वो सब चीज़ों से ना नौकरी तो छोड़ो, युवा बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहे हैं। लेकिन जिन युवाओं को थोड़ा सा भी अगर असर है और दिमाग है कि वो समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, वो थोड़े से सर्वाइव है। अब रहा टैक्स वैक्स का बात, तो ये तो सभी जानते हैं। हमारी सैलरी अभी जस्ट फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी कितनी है, ज़्यादा नहीं, लेकिन उस पर भी हर महीने का टैक्स के लिए बात हो रहा है कि भाई एवरी मंथ तुम्हारा इतना टास्क बनेगा, इतना टैक्स लगेगा, ये लगेगा। अब आप खुद ही सोचो क्या कर सकते हैं। टैक्स में रिलीफ तो दिया है इस बार, 12 लाख तक दे दिया है। हाँ, रिलीफ है, काफ़ी रिलीफ है उसमें। जो अभी का जो नया बजट है उसके हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी रिलीफ है आप उसमें। कल्पना कर सकते हैं 2014 में 2.5 लाख था, कांग्रेस गवर्नमेंट जो है 25,000 बढ़ाने में उसके साले पसीने छूट जाते थे, और 10 साल में कितना बड़ा इजाफा हुआ, ह्यूज हो गया पूरी तरह। अब देखिए, टैक्सेशन की बात है, आप कह रहे हो कि ये जो इजाफा हुआ है, ये तो देखिए आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको ही पता है, बेसिक चीज़ है। बजट के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो एक स्लैब बना रखा है इन लोगों ने, जो कि काफ़ी अच्छा है। अभी जो बना है काफ़ी अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर आके अटकती है कि वो सफिशिएंट नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सैलरी तो मिल रहा है, बट इट इज़ एक्चुअली इनविजिबल। वी आर अनेबल टू सी माई सैलरी ऑन माई बैंक अकाउंट। अगर एक बार ही क्रेडिट हो जाता है, उसके बाद पता नहीं। अब हम ना तो टैक्स वाले को दोष दे सकते हैं कि टैक्स कट रहा है, या फिर घर का। तो मतलब चारों तरफ से हम लोग अभी एक इंडियन अपने ही देश में चारों तरफ गड्ढा है, बीच में फंस गया है। इधर जाए तो मरेंगे, यहाँ जाए तो यही सब हालत हो रहा है। अब वापस उसमें पलट के आते हैं, वक्फ की बात आप कर रहे हो, तो अब आप खुद ही सोचिए, एनालाइज कीजिए किस किस पर ध्यान दें। तो जो वक्फ का कानून बना है, आप तो बौद्धिक वर्ग का युवा हो, देश भर में उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। अब भाई देखो, वक्फ वगैरह का तो मैं उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो मैं करता नहीं, लेकिन सबसे पहले तो सिंपली देखो, हम लोग जॉब करने वाले लोग हैं यहाँ पे, है ना। सब लोग जाते हैं, इतना प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, उतना कोई टाइम होता नहीं है कि ये सब वो करे। लेकिन हाँ, इतना ही बोलूँगा कि वोट देने से पहले जो सपने थे वो अभी पूरा हो नहीं पाया। और रही बात ये कि ना इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम से किसा कर करके इतनी हालत ख़राब कर दी है
कि अब ऐसी हालत हो गई कि महाराष्ट्र में अगर आप जाओ मुंबई में अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए तो वहाँ पे वो लोग कहते हैं कि मराठी बोलना पड़ेगा, है ना। अब आप बताओ, अगर मैं अपनी वाइफ के साथ में घूमने के लिए जाता हूँ तो मेरे को तो बॉर्डर में घुसने नहीं दिया जाएगा, बल्कि हिंदी तो अपनी राष्ट्रभाषा है। तो इस तरीके की कुछ बेकार की चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं ना, लाई जा रही हैं। हाँ हाँ, वो सब चीज़ों से ना नौकरी तो छोड़ो, युवा बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहे हैं। लेकिन जिन युवाओं को थोड़ा सा भी अगर असर है और दिमाग है कि वो समझ सकते हैं कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, वो थोड़े से सर्वाइव है। अब रहा टैक्स वैक्स का बात, तो ये तो सभी जानते हैं। हमारी सैलरी अभी जस्ट फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी कितनी है, ज़्यादा नहीं, लेकिन उस पर भी हर महीने का टैक्स के लिए बात हो रहा है कि भाई एवरी मंथ तुम्हारा इतना टास्क बनेगा, इतना टैक्स लगेगा, ये लगेगा। अब आप खुद ही सोचो क्या कर सकते हैं। टैक्स में रिलीफ तो दिया है इस बार 12 लाख तक दे दिया है। हाँ, रिलीफ है, काफ़ी रिलीफ है उसमें। जो अभी का जो नया बजट है उसके हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी रिलीफ है आप उसमें। कल्पना कर सकते हैं कि 2014 में 2.5 लाख था, कांग्रेस गवर्नमेंट जो है 25,000 बढ़ाने में उसके साले पसीने छूट जाते थे, और 10 साल में कितना बड़ा इजाफा हुआ, ह्यूज हो गया पूरी तरह। अब देखिए, टैक्सेशन की बात है, आप कह रहे हो कि ये जो इजाफा हुआ है, ये तो देखिए आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको ही पता है, बेसिक चीज़ है। बजट के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो एक स्लैब बना रखा है इन लोगों ने, जो कि काफ़ी अच्छा है। अभी जो बनाया काफ़ी अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर आके अटकती है कि वो सफिशिएंट नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सैलरी तो मिल रहा है, बट इट इज़ एक्चुअली इनविजिबल। वी आर अनेबल टू सी माई सैलरी ऑन माई बैंक अकाउंट। अगर एक बार क्रेडिट हो जाता है, उसके बाद पता नहीं। अब हम ना तो टैक्स वाले को दोष दे सकते हैं कि टैक्स कट रहा है, या फिर घर का। तो मतलब चारों तरफ से हम लोग अभी एक इंडियन अपने ही देश में चारों तरफ गड्ढा है, बीच में फंस गया है। इधर जाए तो मरेंगे, यहाँ जाए तो यही सब हालत हो रहा है। अब वापस उसमें पलट के आते हैं, वक्फ की बात आप कर रहे हो, तो अब आप खुद ही सोचिए, एनालाइज कीजिए किस किस पर ध्यान दें, वक्फ पे या फैमिली पे, ये है वो है। तो बस वही है। अब आप लोग मीडिया से हो तो मैं तो बस इतना ही बोलूँगा कि अगर आप लोग थोड़ा सा अप्रोच कर सकते हैं तो इस बात के लिए आप लोग अप्रोच कीजिए कि ना जॉब्स का थोड़ा सा वो करें, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जॉब से बाल सर किस तरह सर्वाइव करना पड़ा किसी तरह से। अरे बहुत ज़्यादा, मतलब जो सर्वाइव हम अभी यहाँ पे कर रहे हैं ना, वो इनफ नहीं है। मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल है ना, इतने से कुछ नहीं हो रहा। ये बेरोजगारी और ये महंगाई मुद्दा क्यों नहीं बन पाती है देश में? सर देखिए, यहाँ पे ना इंडिया में हर तरीके की चीज़ आपको मिलेंगे, है ना। आप बेरोज़गारी की बातें कर लो या किसी भी चीज़ की बोल दो। किसान आंदोलन के खिलाफ इतनी बड़ी प्रदर्शन हो जाता है, वक्फ कानून के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर हो रहा प्रदर्शन, ये महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कब होगा? ये प्रदर्शन देखो, इतना करना, ये सब ना इतना आसान है नहीं, लेकिन हाँ करना चाहिए। सैलरी काफ़ी नहीं है, खर्चा पानी ये लोग, ये मतलब हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इन सब के बारे में प्रदर्शन तो होना चाहिए, लेकिन जब सरकारी हमें इस सब चीज़ों में नकारेगी तो फिर हम कर ही क्या सकते हैं। लेकिन हाँ, होना तो चाहिए, इतना ही कहूँगा मैं इन सब चीज़ों के लिए। थैंक यू। जो वक्फ का कानून आया इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, हिंसा हो जा रही है, दंगा हो जा रहा है, वो तो गलत है। वक्फ कानून तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब फ़ायदा उन्हीं लोगों को जो हमारे जिनके खिलाफ वक्फ कानून चल रहा है, मतलब उनकी जो ज़मीन है उन्हीं पे उनको हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, गरीबों को घर बनेंगे। तो सोच कर लगे आम आदमी का, जो हमारी कॉलोनी में रहता है वो तो तब भी ऐसे थे, अब भी ऐसे हैं। ये जो बड़े बड़े माफिया हैं उनका फ़ायदा है। जमीन माफिया मतलब उनके पास। आप कैसे देखते हैं ये जो प्रदर्शन करिए, हिंसा तो जरूरी नहीं है, लेकिन सर हमारे में बहुत संपत्ति, कोई औलाद नहीं, हम अपना दान देना चाहते, किसे दूंगा? वक्फ को देंगे, किसी ट्रस्ट को दूंगा ना। वैसे ही वक्त है, इसमें गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं। कानून ठीक है, कानून अपने हिसाब से बना है, बनने दो। है और मानता कौन है? कोई नहीं मानेगा। हिंसा जरूरी है क्या? नहीं, इसमें हिंसा की कोई मतलब ही नहीं बनता है। ऐसे हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे कानून है। किसी कानून का विरोध क्यों? जैसे करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन आप बोल कर देश प्रदर्शन करेंगे हम, तो ये दबाने की सरकारी पैसे दबाने को नहीं, ये सरकार से हम अपनी मांग कर प्रदर्शन कर सकते हैं। हम तो भाई उनको तो बताना पड़ेगा कि हमारी भी कोई ज़रूरत है, हमारी मांग है। तो आप पत्थरबाजी, दंगा, हिंसा, ये गलत आगजनी, है, बिल्कुल गलत है। कोई नहीं कर रहा है, कोई आज तक सबूत भी नहीं मिला। पश्चिम बंगाल में हो रहा है, पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में हुआ है ना भाई। सब राजनीति चाल है। वो तो पॉलिटिशियन अपना करते रहेंगे, ऐसे पब्लिक आम आदमी नहीं। अब हमारे जैसे थोड़ी मारा तो आम आदमी गया ना, एक आदमी मारा गया वहाँ पर। हाँ, तो वो गलत है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा में दंगा हो जा रहा है, पश्चिम बंगाल में हो जा रहा है, तो ये दो ही जगह क्यों हो रहा है और दूसरी जगह क्यों नहीं हो रहा? उससे फिर वो वक्फ बोर्ड को क्या लेना देना उसको? तो फिर अपनी बातों को डाइवर्ट कर रहे हो। विरोध तो कर रहे हो, उसी का विरोध तो उसी का हो रहा है ना, कुर्सी का चक्कर है, कुर्सी का विरोध तो उसी का हो रहा है ना भैया।
तो उनकी भी बात गवर्नमेंट को सुननी चाहिए, कहीं ना कहीं माननी चाहिए कि अगर वक्फ में और कोई मुस्लिम राम मंदिर में कोई नहीं है तो वक्फ में भी तो कोई हिंदू क्यों है, किस तरीके से है, तो उनको समझाना चाहिए। अगर उस लेवल पे तो उनको बात करनी चाहिए, तो बढ़िया से समझाना चाहिए भाई ये तुम्हारे हित में कहाँ दिख रहा है, दिख तो नहीं रहा। बाकी लोग अपनी अपनी समझ बात करनी चाहिए थी उनसे। बिल्कुल समझाना लेकिन चाहिए। जेपीसी में जब गया तो सबसे बात की गई, ओवैसी से बात की गई, जितने लोग थे मुस्लिम उनसे भी बात की उन्होंने गई। हाँ तो नहीं किया ना, हाँ, नहीं किया, हाँ, नहीं किया। तब फिर उसके लिए कुछ और निकालना चाहिए था। इसको लेकर देश में प्रदर्शन हो रहा है, ये कई जगह हिंसा भी हुई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में लोगों जो हो गए, मेज पर चढ़ गए, धक्का मुक्की हुई है। ये पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में आगजनी हुई है। कैसे देखते हैं, ये हिंसा जरूरी है, प्रदर्शन जरूरी है? प्रदर्शन जरूरी है, हिंसा जरूरी है। जो भी बात रखे आदमी आराम से रखे, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। हिंसा सही नहीं है, हिंसा गलत है, लेकिन प्रदर्शन सही है। सरकार के फैसले को दबाने की कोशिश हो रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को कह रहा है कि हम देश में प्रदर्शन करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम इसके खिलाफ धरना देंगे। भाई रद्द कराने के लिए हम कुछ भी करेंगे, मतलब कहने का हमारा जो भी काम है हम वो करेंगे पूरा। तो गलत है तो गलत है, अगर सही हो तो पहले से ही चलता है। ये अभी कौन सा कोई भी कहीं का कोई मतलब मैटर होता है, उसको दबाने के लिए इंडिया में सबसे पहले काम करना शुरू कर देते हैं। उस पर तो ध्यान नहीं देते, जो बाहर होता है इंडिया में क्या होना नहीं होना उससे ये मतलब काम नहीं करते। तो ये गलत है और हम इसका विरोध करते हैं, गलत। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ ना, 13 में हुआ है, 95 में हुआ है, पहले भी होता रहा, 54 में हुआ है। ठीक है, 95 में हुआ था तो क्या हर बार ऐसे ही होता रहेगा क्या? जो एक बार हो गया तो हो गया। तो तब तो विरोध नहीं किया आप लोगों ने, 95 में विरोध नहीं किया जब आपने। विरोध नहीं किया, जब ठीक था तो विरोध नहीं किया, अब गलत तो विरोध करेंगे इसका। 13 में ठीक था, 95 में 30 में गड़बड़ हो उस गया। टाइम ठीक था, अब ठीक नहीं है, अब गलत है। देखिए हिंसा जरूरी नहीं है, लेकिन अपना बात रखना वो जरूरी है। अगर बात नहीं रखेंगे तो वो तो सरकार अपना मनमानी कर ही रही है जब से आई है। तो गरीब विरोधी सरकार एक तो ऐसे भी है, ऊपर से अल्पसंख्यक को सताने का और नया नया तरीका ढूंढते हैं। तो मेरा तो यही ख्याल है। और नहीं, प्रदर्शन तो संविधान देता है कि आप प्रदर्शन करिए, अपनी बात रखिए, लेकिन आज में नहीं पत्थरबाजी ये गलत है, ये सरासरी गलत है, ये कभी नहीं करना। प्रदर्शन करने का अधिकार संविधान में है, तो वो आप शांतिपूर्वक। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा रोज हो रहा है, रोज चढ़ जा रहे हैं मेज पर, धक्का मुक्की हो रही है। और पश्चिम बंगाल, तो ये दो जगह ही क्यों जाते हो रहा है, और जगह कहीं नहीं हो रहा? छूट दिया रहे क्या इनको? वो आबादी का भी फर्क पड़ता है। नहीं छूट रहा था। वहाँ पे जो मेजोरिटी होता है तो वो संगठन बन जाता है, वहाँ पर तो यही बहुमत है तो वहाँ जाते उगता दिखाई देगी। हाँ, सवाल से होता है कब देश में जाते हो जाएगा, देश में सब क्या करेंगे पूरा। तो ये तो सरकार को देखने का, आप ऐसा क्यों करते हो, ये लोग को भड़काते हो, आग लगाते हो और कर नहीं रहे। तो सरकार को दबाने के लिए हिंसा पर उतार हो जाए। नहीं हिंसा का तो मैं ऐसा लोगों को नहीं करना। मुस्लिम को लगता है कि हमारे खिलाफ ही सब कुछ किया जा रहा है। जी, ये लगता नहीं है, ये तो खुलेआम है। कोई भी सरकार का काम देख लीजिए आप, वो मुस्लिम विरोधी ही है। तो कहा जाके भड़काया जा रहा है उनकी मस्जिद छीनने के, मदरसा छीनने के, ये तो कहा जा रहा है मदरसा छीनने के, मस्जिद छीनने के, तो भड़काना हो गया ना। ये बात गलत है। अब रहा कि मस्जिद और मदरसा छीनने की बात है, तो जो हिसाब से कानून लाई है सरकार, उसमें तो कुछ भी हो सकता है। ये एक तरह से विश्वास का संकट है सरकार के प्रति मुसलमानों में। मुस्लिमों को विश्वास नहीं है कि वो अच्छा करेंगे। सरकार का किरदार ही ऐसा है। लेकिन सरकार को जितने विश्वास नहीं है मुसलमानों को, हमारे खिलाफ कैसे विश्वास हो? ऐसा आप करके दिखाओगे तभी तो। आप ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे हो ताकि मुसलमान को आप अपने साथ जोड़ सकें। अच्छा, आपको लगता है कि क्या कहते हैं वक्त वाले की ईडन गार्डन वक्त का है, पार्लियामेंट वक्त का है, तो हंसी आती है आपको? क्या आती है कि लगता नहीं है होगा? ये तो कागज कार्रवाई है,
कागज में अगर है तो है, नहीं है तो उसका झूठा दावा है। मतलब ये जैसे बोलते खड़े खड़े कि वो पार्लियामेंट खड़े से का मान नहीं होगा ना, खड़े कहेंगे ये सारा मेरा है तो थोड़ी तो होगा। आपको लगता है कि पार्लियामेंट वक्त है? अगर कागज पे है वक्त पर, ठीक है, तो सही है। जवानी कहने का कुछ है ही नहीं इसमें। ये स्टेटमेंट ठीक है कि एक बात है कि भाई पार्लियामेंट को इसका वक्त का है, इंडियन गार्डन वक्त का है, मासूम को वक्त की जमीन जो है वही वक्त की है। अगर है, ठीक है, तो उसको देना चाहिए, दावा उसका सही है। अगर नहीं है तो बेमतलब का कहने से नहीं होगा, वो तो कागज पे हो जो होगा। बात क्या होता है जी, ये बात क्या होता है कि हम कहते हैं कि बेहतर बैठे की पार्लियामेंट जो है वक्त का हो गया, मासूम वक्त का है, इंडियन गार्डन, और वो हमारी का था जो है वो भी वक्त का हो गया। तो ये मेरा तो मैं तो बोला तो कि अगर कागज पर है तो है, ऐसे जबानी कहने का कोई मानी नहीं है। बदमाशी की जा रही है ना कहीं ना कहीं। ये नहीं कह सकते कि बदमाशी की जा रही है। आप कैसे कह देंगे कि पार्लियामेंट वो हमारी घर वक्त पक्की है, तो बदमाशी है ना? उसके पास सबूत होगा तब दावा कर रहा है ना, बगैर सबूत के कैसे कहेगा? उसके पास कुछ कागजात होंगे, कुछ दस्तावेज होगा, तभी तो वो दावा कर रहे हैं। ये वक्त की संपत्ति है। जी, ऐसे तो नहीं कर सकते हो। कोई भी ऐसे जबानी कहेगा उसका कोई वैल्यू फिक्स थोड़ी है। जब तक उसके पास दस्तावेज नहीं है उसका कोई माने नहीं है, कहने से नहीं होगा। वो बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। दिल्ली की सरकार जो है नहीं आई, वो कैसा काम करी, आपको क्या लग रहा है? वो दिल्ली की सरकार के बारे में क्या बोले, जैसे पहले था वैसे अब है, कोई तब्दीली नहीं। कचरा देख लो यहाँ से वहाँ, पहले कुछ साफ भी दिखता था, जितना भी पूरा घर है सब में कचरा का ढेर लगा हुआ है, कोई बदलाव नहीं दिखाई। कोई बदलाव है ही नहीं। जरूरत है अभी सब दोस्त करेंगे। ये जो वक्त कानून आया है बहुत बढ़िया जो हो रहा है, अभी भाई हो रहा है, जल्दी हो रहा है। कहाँ पे बढ़िया है, आगे नहीं हो रही, बढ़िया हो। मुर्शिदाबाद है, पश्चिम बंगाल का आगे नहीं हुई है, इसका भी एक आदमी मारा भी गया है। तो पश्चिम वहाँ जम्मू कश्मीर विधानसभा में रोज हंगामा हो रहा है, धक्का मुक्की हो रही है। कानून तो सबके लिए होना चाहिए ना। वक्त बोर्ड का लगाया है तो ये मतलब उन्हीं का वो करा है। जब सरकार के फैसले को दबाने की कोशिश करेगा, गरीब मुसलमान को कुछ नहीं मिला। तरह की तरीके से फैसला सरकार ने किया, उसको दबाने की कोशिश वही का प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी आ जाओ, लो आप क्या लगता है? कानून आया, उसकी फिर प्रदर्शन क्यों आपने देते हैं? देखो प्रदर्शन तो ये जिससे पसंद नहीं है वही कर रहे हैं। यहाँ ऐसा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। हिंसा जरूरी है क्या? प्रदर्शन के दबाने के सरकार को दबा देंगे हिंसा करके, ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर कुछ लोग ऐसे हैं उनके मन में हिंसा रहती है, दिमाग में हिंसा चल रही है। बच्चा आना पश्चिम बंगाल से मुर्शिदाबाद में आगे नहीं हो गई, एक व्यक्ति मारा भी गया है, पत्थरबाजी हो गई है, धंधा हो गया वहाँ। कर रहे हैं, बस उनके दिमाग में चल रहा है। तो ये क्यों पश्चिम बंगाल ही में क्यों हो रहा है, क्यों जम्मू कश्मीर में हो रहा है और देश में कहीं नहीं हो रहा है? वैसे तो मुसलमान है जगह ना, मगर इसी पे ज़्यादा हो रहा है।